हेलो गाइस, जैसा कि आज बात करने वाले हैं कंट्री सऊदी अरबिया के बारे में। क्या आपको मालूम है कि सऊदी कैसा देश है, कैसा कंट्री है? हमारी समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में साजिशें, उनके बारे में गलत फहमियाँ अपने मन में पालते हैं। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बारे में आप जज ना करें, इवन जब तक आपको मालूम ना चले कि वो कैसा है। आपको क्लोजली उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, परखना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखें एंड तक, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी, बहुत सारे आपको गलत फहमियों से आपको दो चार होना होगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है इस वीडियो को क्लोजली सुनें और देखें, समझने की कोशिश करें। आज सऊदी अरब को नाम लेकर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, इस मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ मुसलमान लेकर जा रहे हैं। हम दुश्मनों को मौका दे रहे हैं कि दुश्मन लोग आए और जो है सऊदी अरब पे कब्जा कर लें, हमारे खाने काबा पर कब्जा कर लें। यारो, आप किसकी बुराई कर रहे हैं? उस मुल्क की बुराई कर रहे हैं जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। गैरत तो रखिए। आपको अपने मुल्क से गैरत है जो कुफरिस्तान है, दारुल हर्ब है, दारुल कुफ्र है, आप उससे मोहब्बत करते हैं। और जो दारुल तौहीद है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क है, आपको उससे मोहब्बत नहीं है। यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यहां कुरान नाजिल हुआ, यहां पर काबा है जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। यहां वो सरजमीन है, वो शहर है और वो मक्का है जिसके अतराफ को अल्लाह ताला ने हरम बनाया है। हरम, मुकद्दस सरजमीन। वहां पर बैतुल्लाह है जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। यहां पर आने के लिए आंखें तरसती हैं, दिल तरस के रह जाता है। अगर इस मुल्क को कुछ हुआ तो हमारे काबा को नुकसान पहुंचेगा, हरमैन शरीफैन को नुकसान पहुंचेगा, बैतुल्लाह शरीफ को नुकसान पहुंचेगा, मस्जिद नबी को नुकसान पहुंचाएगा। यह आप समझते क्यों नहीं? मुसलमान कैसे दीवाना और पागल हो गए, इस मुल्क की बुराई में लगे हुए हैं, इस मुल्क की दीवार तोड़ने में लगे हुए हैं, इस मुल्क की जड़ को हिलाने और खोखला करने में लगे हुए हैं। कितने बदतरीन मुसलमान हो गए। वो मुल्क जो रसूलुल्लाह का है, वो मुल्क जहां पर हमारे लिए किबला है, जिसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, जहां पर आकर के सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं। अभी ये हज का मौसम है, यहां न कोई राजा है, न कोई फकीर है, न कोई जो है बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई आला है, न कोई जो है निचला है, न कोई गोरा है, न कोई काला है, न कोई किसी मुल्क का है। सारे लोग एक धागे में पिरो जाते हैं। ये वो मुल्क है। आप इस मुल्क की बुराई कर कैसे ले जाते हैं? आपका ईमान गवारा कैसे करता है? कतन इस मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिए। आज भी ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद वाला मुल्क है। इसकी नजीर आपको कहीं नहीं मिलेगी। जुल्म मिलेगा, बुराई मिलेगी, लेकिन शिर्क नहीं मिलेगा। आपको जर्रा बराबर भी शिर्क नहीं मिलेगा। इस मुल्क की जो है बुराई ना करें। बुखारी की हदीस है 3267 नंबर की। किसी ने कहा कि आप उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर कहें, आप उनसे गुफ्तगू करें कि ये तदबीर करें, लोगों में जो फसाद फैल रहा है इसको दबाने की लिए कोशिश करें, उस्मान से जाके बात करें। तो ये क्या कहते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने उस्मान से बात करूं? ऐसा नहीं करने वाला। मैं अकेले में जाकर तंबीह करूंगा, अकेले में नसीहत करूंगा, क्योंकि अगर लोगों के सामने बात करूं इससे फितने का दरवाजा खुलने का अंदेशा है, और मैं कभी भी फितने का दरवाजा पहले नंबर पर खोलने वाला नहीं हूं। ये बुखारी की हदीस है। कहां गए वो लोग जो मुस्लिम हाकिम की जो है बुराई बयान करते हैं? हाकिम के मामला आवाम की तरह नहीं है। अगर आपका हाकिम नहीं है, दिल में बुरा जाने, आप उनकी हिदायत के लिए दुआ करें। इवन आपको मालूम चल ही चुका होगा कि वो देश के साथ, वो कंट्री के साथ हमारे कैसे बिहेव होनी चाहिए, कैसे मोहब्बत होनी चाहिए उनसे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बेशबा नियामतें वहाँ मौजूद हैं। बुराइयाँ, जुल्म हर जगह है, पर इतना यकीन है कि शायद शिर्क जैसे आमोज चीज़ें वहाँ पे आज भी नहीं है। और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि इन तमाम तर वजूहात, इन तमाम तर चीज़ों से वो मुबर्रा हो, खाली हो। हम एक दूसरे के लिए, जहाँ देश और दुनिया भर में एक साल में हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ आने के लिए तरसते हैं लोग, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं। आप भी दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वहाँ। और रही बात गलत फहमियों की, तो हम एक दूसरे की ऐसी बातें ना कहें जिनसे
بیت المقدس، جن سے خانہ کعبہ یا مسجد نبوی یا اس جیسے دیش کے کسی بھی امن شانتی اور پرسکون کو ذرہ برابر بھی چوٹ پہنچے، ہم ایسی باتیں نہ کریں۔ ان کے بارے میں کہنے کے لیے ہمیں ہزار بار سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے میں کہہ کیا رہا ہوں۔ آج ہماری قوم کے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیشہ ایک میں مطلب جذب کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حقیقت نہ حقیقت باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے کہتے رہتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، جس کی دور دور تک ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں جو ان کے لیے مضر ثابت ہوں۔ اسی طرح پیار اور محبت ہمیں دیتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح ڈھیر ساری نالجوں کے ساتھ ملیں گے۔ اب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔